दोस्तों, आज की खौफनाक कहानी के बारे में सुनने के बाद कई दिनों तक यह आपके दिमाग में घूमती रहने वाली है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें यह पता चलता है कि लालच में इंसान कितना अंधा हो जाता है। आज की कहानी से आपको यह सीखने को मिलेगा कि उसे उस लालच के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और आज इस कहानी में एक ऐसी घर की लाडली बेटी जो सभी की प्यारी थी, लेकिन उसने अपने पूरे परिवार को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपनी राय दें। दोस्तों, यह कहानी है हरियाणा के हिसार में रहने वाले एक भूतपूर्व विधायक रेलूराम पूनिया की। परिवार में 9 लोग थे। रेलूराम पूनिया, उनकी वाइफ कृष्णा देवी, उनका पुत्र सुनील जो कि उनकी पहली पत्नी से था, और उसकी पत्नी कृष्णा देवी से उसके 2 बेटियां थी, सोनिया और प्रियंका। रेलूराम पूनिया के पुत्र सुनील की शादी हो चुकी थी। उनकी वाइफ का नाम था शकुंतला। सुनील और शकुंतला के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा लोकेश 4 साल का, एक बेटी शिवानी 2.5 साल की और सबसे छोटी बेटी प्रीति जो मात्र 1.5 महीने की थी। रेलूराम पूनिया के ना तो परिवार में कोई कमी थी, ना पैसे की कोई कमी थी और ना ही इज्जत की कोई कमी थी। और एक सुबह ऐसी होती है 24 अगस्त 2001 की सुबह। एक नौकर घर पर सुबह जल्दी आता है क्योंकि उसको रेलूराम पूनिया के पोते लोकेश को स्कूल छोड़ना होता है। जब वह घर पर पहुंचता है तो देखता है कि कोई भी अभी तक जगा नहीं है। वह सोचता है कि रात को पार्टी थी, पार्टी की वजह से अभी तक कोई जगह नहीं होगा। लेकिन जब वह पहली मंजिल पर पहुंचता है तो देखता है कि घर की दीवारों पर चारों तरफ और बेड पर खून ही खून पड़ा था। वह जोर जोर से चिल्लाता है, आसपास के लोगों को बताता है। फिर वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पूरे परिवार की लाशों का ढेर लगा हुआ था। जिस कमरे में जा रहे थे उसी में एक डेड बॉडी, दूसरे कमरे में गए फिर एक डेड बॉडी। इस तरीके से चारों तरफ खून ही खून था। इस मंजर को देखकर वहां हर किसी की रूह कांप गई। इस दर्दनाक घटना की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया के घर पर पहुंचती है और देखती है कि कुल 9 लाशें थी। अब सभी लाशों को चेक किया जाता है। उनमें एक पुलिस अधिकारी ने पाया कि उनमें से रेलूराम पूनिया की बेटी सोनिया की नब्ज हल्की हल्की चल रही थी। इस समय रेलूराम पूनिया के परिवार का एकमात्र यही सदस्य था जिसकी अभी सांसें चल रही थी। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर उसके बाद पुलिस इस घटना की जांच शुरू करती है। आसपास के लोगों से पता चलता है कि देर रात तक गाने बज रहे थे। वह नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था क्योंकि रेलूराम पूनिया की छोटी बेटी प्रियंका उर्फ पम्मी, उसका जन्मदिन था और जन्मदिन के प्रोग्राम के चलते ही रात को देर रात तक गाने बज रहे थे। उसके बाद सोनिया को होश आ जाता है और पुलिस सोनिया से पूछताछ करती है। सोनिया की हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए पुलिस सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछती है। सोनिया बताती है कि रात को कुछ लोग आए थे जिन्होंने हमारे सब के सर पर रोड मारी और रोड मारने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद का मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उससे अगले दिन 25 अगस्त 2001 को फोरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम रेलूराम की उस हवेली में पहुंचती है और बहुत ही बारीकी से जांच करती है। तो वहां पर एक डायरी और एक पेज मिलता है। जब पुलिस उस पेज को पढ़ती है तो चौंक जाती है और उससे पता चलता है कि वह डायरी रेलूराम पूनिया की बेटी सोनिया की थी। अब शक की सुई सोनिया की तरफ घूम जाती है। अब तक सोनिया की हालत में भी सुधार आ चुका था। पुलिस उस डायरी को लेकर सोनिया के पास हॉस्पिटल पहुंचती है और पूछताछ करती है। पुलिस सोनिया से पूछती है कि यह डायरी किसकी है। सोनिया बताती है कि यह डायरी मेरी ही है। उसके बाद पुलिस सोनिया को वह पेज दिखाती है। पेज देखते ही सोनिया सुन्न हो जाती है। पेज पर लिखा था, मैं अपने घर वालों से बहुत परेशान हूँ। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली, सभी को मारने वाली हूँ। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो ठीक है, नहीं तो यह काम मैं अकेले कर लूँगी। यह पेज उसने अपने पति संजीव को लिखा था और उसको वहीं फेंक दिया था। उसके बाद भी सोनिया कुछ नहीं बताती है। फिर संजीव को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है और सोनिया के सामने लाया जाता है। उसके बाद सोनिया सारी सच्चाई बता देती है। आखिर घर की इस लाडली बेटी ने ऐसा क्यों किया, क्या थी इस खौफनाक मंजर के पीछे की कहानी। रेलूराम पूनिया हरियाणा के हिसार जिले का रहने वाला था। अपने जीवन के शुरुआती दौर में वह एक ट्रक क्लीनर का काम करता था और फिर उसने तेल के धंधे में हाथ आजमाया और तेल के धंधे में उसकी किस्मत ने उसका ऐसा साथ दिया कि वह बहुत जल्दी ही करोड़पति बन गया।
उसके बाद उसने फरीदाबाद और दिल्ली में कुछ दुकानें खरीदी और साथ में वहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ लगाई। वहाँ से भी उसको खूब कमाई होने लगी। धीरे धीरे उसने 125 एकड़ ज़मीन खरीद ली, जिसमें 25 एकड़ में एक फार्म हाउस बनाया। अब इन्हीं पैसों से रेलूराम पूनिया लोगों की भी मदद करता था, गरीब परिवार की लड़कियों की शादियाँ तक भी करवाता था। फिर उसके आसपास के सभी लोग रेलूराम पूनिया को अच्छे से जानने लगे थे। 1989 में रेलूराम पूनिया गांव वापस आ जाता है और 1990 में गांव वाले उसे सरपंच चुन लेते हैं। उसके बाद 1995 में रेलूराम पूनिया विधायक के चुनाव लड़ता है। वह निर्दलीय चुनाव लड़ता है। उसके बाद वह विधायक के चुनाव में जीत जाता है। रेलूराम पूनिया की हिसार शहर के नज़दीकी एक हवेली थी, जो कि इतनी शानदार थी कि लोग उसे देखने आते थे। रेलूराम पूनिया अपने परिवार के साथ इसी हवेली में रहता था। रेलूराम पूनिया की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी थी ओमी देवी और उससे उसका बड़ा बेटा था सुनील। दूसरी पत्नी थी कृष्णा देवी। कृष्णा देवी से उसको 2 बेटियां हुई थी, सोनिया और प्रियंका। रेलूराम की बड़ी बेटी सोनिया ताइक्वांडो की प्रैक्टिस किया करती थी। वहीं पर उसकी मुलाकात जूडो के एक बेहतरीन खिलाड़ी संजीव कुमार से हुई। दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद वो शादी करना चाहते हैं और सोनिया कहती है कि मैं अपने पिता को मना लूंगी। फिर सोनिया अपने पिता रेलूराम पूनिया को संजीव कुमार के बारे में बताती है। रेलूराम पूनिया सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मैं तेरी शादी किसी अच्छे परिवार से करूंगा, क्योंकि संजीव कुमार एक मध्य वर्गीय परिवार से था और रेलूराम पूनिया के पास काफी संपत्ति थी। तो रेलूराम पूनिया अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में, रईस परिवार में करना चाहता था, जिससे उसकी बाकी जिंदगी अच्छे से गुजर सके। लेकिन सोनिया नहीं मानती है। आखिर में रेलूराम पूनिया अपनी लाडली बेटी सोनिया की जिद के आगे झुक जाता है और उसकी शादी संजीव कुमार के साथ बहुत धूमधाम से करता है। उस समय खेलों का ज़्यादा प्रचलन नहीं था, इसलिए संजीव कुमार के पास कोई खास काम नहीं होता है। लेकिन रेलूराम पूनिया संजीव कुमार की मदद करता रहता था। जरूरत पड़ने पर रुपये पैसों से भी खूब मदद करता था। लेकिन सोनिया अपने पति के लिए कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहती थी, इसलिए वह रेलूराम पूनिया से प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगती है। चूँकि रेलूराम पूनिया सोनिया की लगभग हर बात मान लेता था, इसलिए उसने यह बात भी मान ली और उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाता है। जब यह बात रेलूराम पूनिया के बेटे सुनील को पता चलती है तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और सोनिया के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर उनकी आपस में तीखी नोकझोंक होती है। गुस्से में सोनिया अपने पति का रिवॉल्वर निकाल लेती है, लेकिन वहां पर अनहोनी होने से बच जाती है। उसके बाद सुनील घर वापस आ जाता है। सोनिया के अंदर सुनील के प्रति डर के साथ नफरत भी भर जाती है। उसके बाद सोनिया एक खतरनाक प्लान बनाती है। 24 अगस्त 2001 को सोनिया की छोटी बहन प्रियंका का जन्मदिन होता है और इस जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए रेलूराम पूनिया अपनी बेटी सोनिया के पास फ़ोन करता है और कहता है कि प्रियंका का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और इसको पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज तुम खुद करने वाली हो। सोनिया इस बात के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सोनिया अपने पिता से कहती है कि हम 24 अगस्त की बजाय 23 अगस्त को जन्मदिन मनाएंगे। 24 अगस्त को तो सभी पार्टी में होंगे, लेकिन हम अपने परिवार की एक अलग से पार्टी करेंगे जो कि 23 अगस्त को रखेंगे। उसमें सिर्फ हमारे परिवार के सदस्य होंगे। रेलूराम इस बात पर सहमत हो जाता है। फिर 23 अगस्त को सोनिया और उसका पति रेलूराम पूनिया की हवेली पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सोनिया जन्मदिन के पूरे प्रोग्राम को मैनेज करती है और शाम होने पर घर के सभी ड्राइवर और नौकरों की छुट्टी कर देती है। रात को प्रोग्राम शुरू होता है, म्यूजिक बजता है, डांस होता है और खाना तैयार किया जाता है। जब जन्मदिन का पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, उसके बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उसके बाद सोनिया सभी के लिए दूध लेकर जाती है। दूध में वह नशीला पदार्थ मिला देती है और सभी को दूध पिलाती है। यहाँ तक कि 1.5 महीने की बच्ची प्रीति को भी वह दूध पिला देती है। उसके बाद घर के सभी लोग गहरी नींद में सो गए। अब घर में सिर्फ 2 ही लोग जगे हुए थे, सोनिया और उसका पति संजीव। और सोनिया ने सबसे ज़्यादा नशीली दवाई सुनील के दूध में मिलाई थी, क्योंकि सुनील काफ़ी हट्टा कट्टा और मजबूत शरीर वाला था। सोनिया को सबसे ज़्यादा डर सुनील से ही था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर सुनील जग गया तो वह उनके काबू में नहीं आएगा। और बाद में जांच में यह भी सामने आता है कि सोनिया ने जब खाना तैयार किया था, उसमें उसने जो खीर बनाई थी उसमें भी उसने अफीम मिला दी थी। और उसके बाद वहाँ शुरू होता है मौत का नंगा नाच। उसके बाद संजीव अपनी पिस्टल निकाल लेता है और सोनिया से कहता है कि घर में कुल 8 लोग हैं और गोलियां सिर्फ 6 हैं, तो सभी नहीं मारे जाएंगे। तो सोनिया गैराज में जाती है और लोहे की एक रोड ले आती है। उसके बाद वो दोनों रेलूराम पूनिया के कमरे में जाते हैं और संजीव रोड लेकर रेलूराम पूनिया को मारने के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन वह अंदर से डर जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है। उसके बाद सोनिया उसको उकसाती है। उसके बाद संजीव की हिम्मत बढ़ जाती है और वह रेलूराम पूनिया के सर पर रोड से 2 बार वार करता है, जिससे रेलूराम पूनिया का सर फट जाता है। सोनिया रेलूराम की नब्ज चेक करके बताती है कि काम हो गया। फिर वो उसके बाद अगले कमरे में चलते हैं। अगले कमरे में उसकी माँ कृष्णा देवी का नंबर था। कृष्णा देवी के साथ उसकी 2.5 साल की पोती शिवानी सो रही थी। जब कृष्णा देवी के सिर पर रोड मारते हैं तो रोड फिसलकर 2.5 साल की शिवानी के लग जाती है और शिवानी उठकर रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ से कोई आ ना जाए इस डर से वो उस बच्ची के सर पर भी रोड मार देते हैं। उसके बाद सोनिया अपनी माँ के मुंह को तकिए से दबा देती है और जिससे उसका दम घुट जाता है। ये वही माँ थी जिसने उसको जन्म दिया, उसको पाला पोसा और उसको अपना दूध पिलाया था। और प्रियंका को भी इसी तरीके से मार देते हैं। उसके बाद वे सुनील के कमरे में जाते हैं। सुनील के कमरे में सुनील और उसकी पत्नी शकुंतला सो रहे थे, साथ में उनके बच्चे भी सो रहे थे। अब उनको डर था कि सुनील को मारते समय कहीं शकुंतला की आंख ना खुल जाए। इस वजह से वो शकुंतला के हाथ पैर बांध देते हैं और उसके बाद सुनील को मार देते हैं और साथ में शकुंतला को भी मार देते हैं। और यह सोचकर रूह कांप जाती है कि उन्होंने 4 साल के लोकेश व सिर्फ 45 दिन की छोटी बच्ची प्रीति को भी नहीं बख्शा। उसके बाद जब थोड़ा समय बीत जाता है तो उनको होश आता है कि पुलिस से कैसे बचें। अब पुलिस से बचने के लिए सोनिया ने संजीव से कहा कि उसको भी एक रोड मार दे ताकि पुलिस को शक ना हो। उसके बाद वह अपने पति संजीव को कार में बिठाकर किसी दूसरी जगह छोड़ाती है और वापस आकर पहले तो पटाखे चलाकर आतिशबाजी करती है ताकि बाहर के लोगों को लगे कि अभी तक पार्टी चल रही है। उसके बाद वह खुद भी जहर पी लेती है। सोनिया के इस खुलासे के बाद उसको 26 अगस्त 2001 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हिसार सेशन कोर्ट ने 31 मई 2004 को सोनिया और उसके पति संजीव को फांसी की सज़ा सुनाई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में बदल दिया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। फिर दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दया याचिका को खारिज कर दिया। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जिन मामलों में फांसी में देरी हो चुकी है उनको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। फिर ऐसे 15 मामलों को चुना गया जिनमें सोनिया व संजीव का भी मामला शामिल था। फिर 2018 में संजीव ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे 15 दिन की पैरोल हासिल कर ली और पैरोल से वह फरार हो गया। उसके 3 साल बाद फरवरी 2021 में उसको मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। फरार होने के बाद वह गुजरात के आश्रम में साधु बनकर रह रहा था। जिस लालच में उन्होंने 8 मर्डर किए, आज उसके बाद भी उसको साधु बनना पड़ा। और इसी समय के दौरान सोनिया ने भी बीच में फांसी लगाकर मरने की कोशिश की थी, लेकिन उनके जो साथी जेलमेट्स थे उन्होंने उसको बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी लालच में ना पड़ें और अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरीके की सनसनीखेज कहानी के साथ अगले वीडियो में।